सुकरात की जीवन कथा और दर्शन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे विद्वान की जिसने सत्य की खोज में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को अपने प्रश्नों से झकझोर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनानी दार्शनिक सुकरात की, जिसे हम सोक्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। सुकरात का जन्म उस समय हुआ था जब यूनान एक महान सभ्यता का केंद्र था। उन्होंने ना तो कोई महल में जन्म लिया, ना किसी उच्च कुल में। वे एक साधारण परिवार में पले बढ़े, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही सुकरात सवाल पूछने में रुचि रखते थे। वे हर चीज़ पर सवाल उठाते, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या फिर नैतिक हो। एक सरलता में छिपी जटिलता। सुकरात की सबसे खास बात थी उनका सोक्रेटिक मेथड, सवालों के जवाब में सवाल पूछना। एक बार जब उनके शिष्यों ने पूछा, गुरु ज्ञान क्या है? सुकरात ने उत्तर दिया, सही प्रश्नों को पूछना ही ज्ञान की ओर पहला कदम है। वे मानते थे कि जब तक हम अपने पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। कहा जाता है कि सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं। उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को संग्रहित किया, लेकिन सुकरात खुद को एक शिक्षक नहीं मानते थे। वे कहते थे, मैं तो सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ ताकि वो अपनी सच्चाई को खोज सकें। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरु जीवन का उद्देश्य क्या है? सुकरात मुस्कुराए और बोले, सत्य की खोज ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। यह एक यात्रा है जो जीवन भर चलती है। सुकरात का मानना था कि आत्मा की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। वे शरीर से अधिक आत्मा पर ध्यान देते थे। वे कहते थे, यदि तुम अपनी आत्मा को जान लिया तो तुमने जीवन का रहस्य जान लिया। उनका दर्शन यह था कि यदि व्यक्ति अपने मन और आत्मा को अनुशासन में रखे तो सगुणी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन सुकरात के प्रश्नों ने यूनानी समाज के उच्च वर्ग को असहज कर दिया था। वह लोग नहीं चाहते थे कि सुकरात की बातें आम जनता तक पहुंचे। उनके विचार एक चुनौती थे उन परंपराओं के लिए जिन्हें लोग आंख मूंद कर मानते थे। और फिर एक दिन सुकरात पर आरोप लगाया गया कि वे युवाओं के मन में विद्रोह का बीज बो रहे हैं। वे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कई लोग सोचते थे कि सुकरात अपने बचाव में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने सत्य पर अडिग रहते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं सत्य की खोज में था, हूँ और रहूँगा। अदालत ने सुकरात को जहर पीकर मरने की सजा सुनाई। उनके शिष्य और मित्र चाहते थे कि वे भाग जाएं, लेकिन सुकरात ने कहा, मैं अपने सिद्धांतों से भाग नहीं सकता। मैंने जो सत्य को जाना है उसे त्याग कर मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ? सुकरात ने बिना किसी डर के जहर का प्याला पिया। कहते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार मर नहीं पाए। उनके शिष्यों ने उनके विचारों को जीवित रखा और आज भी सुकरात का नाम उन महापुरुषों में लिया जाता है जिन्होंने दुनिया को एक नई दृष्टि दी। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सत्य की खोज में डर नहीं होना चाहिए। प्रश्न करना, अपने विश्वासों को चुनौती देना, यही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। आज जब हम अपने जीवन में इतनी उलझनों और प्रश्नों का सामना करते हैं तो सुकरात की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि उत्तर हमारे भीतर ही होते हैं। हमें बस सही प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ सुकरात के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे चैनल पे दी हुई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और इस अर्बन कम्युनिटी को एक बल मिलेगा। धन्यवाद।